दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बड़े बयान से चुनाव आयोग के साथ-साथ बीजेपी के नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि वोटों की गड़बड़ी को लेकर के उनके पास एटम बॉम्ब है। जिस दिन ये एटम बॉम्ब निकलेगा, ऐसा धमाका होगा कि पूरा देश जो है वो देखता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि वोटों की गड़बड़ी को लेकर के मैं ऐसी ही बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे पास 100% 100% प्रूफ है। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो काम पर हो या रिटायर हो गए हो, वोटों की गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को वो छोड़ेंगे नहीं। रिटायर हो गए हैं तो भी वो पकड़ करके लेके आएंगे, क्योंकि ये देश के खिलाफ काम करने का मामला है, ये देशद्रोह है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। वोटों की गड़बड़ी को लेकर के पहले ही बिहार में सियासत तेज है। आपको पता है, चुनाव होने से पहले ही वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। उससे पहले आप देखिए तो दिल्ली चुनाव में वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में देखिए कितना ज्यादा हंगामा हुआ, हरियाणा के चुनाव देखिए। राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उन्होंने बताया कि कर्नाटक के एक वोटर, एक जहां पे इलेक्शन हुआ वहां से उनको एक प्रूफ मिला है कि कैसे जो है 50, 60 और 65 साल के उम्र के लोगों को वोटर में जो है वो जोड़ा गया और 18 साल से ज्यादा के जो एज के नए वोटर्स थे उनका नाम हटाया गया और उसमें जो है गड़बड़ी की गई। इसका प्रूफ है राहुल गांधी के पास। और उनका ये कहना है कि जब हम एक सीट पर हमने जब जांच किया तो हमने इतना कुछ पाया, तो हमें यकीन है कि हर जगह पर यह नाटक चल रहा है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। अब वोटों की गड़बड़ी को लेकर के राहुल गांधी पहली बार जो है ये बातें नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने हालांकि इसके साथ ये भी कहा कि उन्हें पहले से ही शक था कि वोटों को लेकर गड़बड़ी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उनका ये शक और भी ज्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों देखिए, राहुल गांधी जब भी वोटों की गड़बड़ी की बात करते हैं, हमेशा महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र जरूर करते हैं। खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से तमाम रुझान आए, जिस तरीके से रिजल्ट्स आए, कई जगह तो कुछ ऐसी रिजल्ट्स थे, कुछ ऐसे जो है परिणाम थे जो कि पक्ष और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन या महायुति गठबंधन की भी गले नहीं उतरा। और जितनी ज्यादा मतलब 132 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती महाराष्ट्र में, वहीं अजीत पवार जो मात्र लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत के आए थे, वो अकेले 41-42 सीटें जीत के चले जाते हैं। यानी महाविकास आघाड़ी के तीनों दल यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे, ये तीनों दल मिलकर के जितना सीट जीतते हैं उससे 2-4 सीटें कम अजीत पवार अकेले निकाल के लेके जाते हैं। और इस बात को लेकर के बहुत सारे जानकारों ने आश्चर्यचकित भी हुए वो कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 3 महीने 3.5 महीने का फर्क था लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में। और एकनाथ शिंदे 57 के करीब जो है उनकी सीटें आती हैं और बीजेपी 132 से ज्यादा सीटें लेके चली जाती है। तो ये जो बदलाव हुआ, क्योंकि 3 महीने पहले ही महाविकास आघाड़ी ने महायुति को पटकनी दी थी लोकसभा चुनाव में। 48 लोकसभा चुनाव में से 30 के करीब महाविकास आघाड़ी जीत के जाती है, लेकिन 3-3.5 महीने में क्या सिर्फ लाडली बहन योजना के बलबूते महायुति जो है इतना ज्यादा परिवर्तन कर जाती है? ये बात हमेशा विपक्ष पूछता है। महाराष्ट्र में लगातार देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, लगातार वोटर्स हैं उनको लेकर गड़बड़ी की बात उठती रही। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है दोस्तों, उसको फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि वोटों की गड़बड़ियों को लेकर के उनके पास प्रूफ है और वो ये बातें हल्के में नहीं कह रहे हैं। उनके पास बकायदे प्रूफ को उन्होंने एटम बम की तरह बताया है कि जिस दिन ये बाहर निकलेगा, अभी वो लोगों के सामने लाने वाले हैं, पूरा देश देखेगा और हर कोई हैरान 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 हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी लोग दोषी हैं चुनाव आयोग में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई राहुल गांधी जो है वो करेंगे और किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग में अभी कार्यरत हो वो अधिकारी, चाहे वो रिटायर हो गया। उनका इरादा आपको पता है किसकी तरफ था, किसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि हरियाणा में जो होना था वो हुआ, महाराष्ट्र में जो होना था वो हुआ, दिल्ली में जो होना था हुआ, क्योंकि बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस जब हार जाती है तो ईवीएम और वोटर्स है उसमें गड़बड़ी की बात कहती है। लेकिन दोस्तों अब है बिहार में चुनाव और आपको पता ही है कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के वहां पर पहले ही इतना बवाल मचा हुआ, विपक्ष जो है वो कड़ा विरोध जो है वो जता रहा है।
बिहार में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी बार बार, हालांकि कांग्रेस नेता वहां लगातार विजिट कर रहे हैं, अभी जा भी रहे हैं, माहौल गर्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन राहुल गांधी इन सबके बीच में बार बार ये बातें कह रहे हैं कि वोटर्स के साथ में जो डेटा है उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग के जो कार्रवाई है, जो चुनाव आयोग का काम है, उस पर जो है बार बार राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं और काम जो करने का तरीका है उस पर भी जो है वो शक जता रहे हैं। हालांकि प्रूफ है उनके पास। अब देखते हैं कि राहुल गांधी जब वो प्रूफ निकालेंगे, जो बातें वो कह रहे हैं या जो दावे वो कर रहे हैं, क्या वो वाकई में उस तरीके से हैं, क्या वाकई में वो एटम बॉम्ब है जिसके धमाके से पूरा देश जो है हैरत में पड़ जाएगा। उस प्रूफ में ऐसा क्या है जिसको राहुल गांधी इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि बख्शे नहीं जाएंगे, और राहुल गांधी को 100% यकीन है कि उनके पास ये जो 100% प्रूफ है, इसको देख के देश की जनता जो है हैरत में पड़ जाएगी। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। अब ये जो बातें हैं राहुल गांधी ने जो कही है, क्या इसका कोई दबाव चुनाव आयोग पे पड़ेगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयानों पर ध्यान मत दीजिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहा गया है कि आप जिस तरीके से पहले भी काम कर रहे थे निष्पक्ष होकर के, वैसे ही काम करते रहिए और इस तरह के बयानों को नजरअंदाज करिए। हालांकि ये जो तमाम बातें हैं, अब इसको राहुल गांधी कैसे लेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम चीजें जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस बार बिहार के चुनाव बहुत अहम है। वो इसीलिए क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद ईवीएम की बात उठी, महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम की बात उठी, वोटर्स की बात उठी, दिल्ली चुनाव के बाद भी यही हुआ। अब अगर राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इस पर आगे बढ़ करके इसे जन आंदोलन नहीं बनाता है, या इस पर पुख्ता प्रूफ, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर वो लेके सामने नहीं आते हैं और बिहार चुनाव भी हो जाता है, अगर यही बातें तब भी होती रही चुनाव के बाद, तो फिर शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए समय रहते क्या राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जनता तक पहुंचाया जाए? क्या इन चीजों को लेकर के ज्यादा अवेयर किया जाए? क्या इन चीजों को लेकर के जन आंदोलन में तब्दील किया जाए? राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने ये बात कही है। हालांकि आजकल सदन वैसे भी गर्म रहता है, तमाम चीजें आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेके जो है वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, कभी ऑपरेशन सिंदूर को के बाद अगर हम बात करें तो पहलगाम को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो लगातार ये बातें हो रही हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेता क्या बयान देते हैं, और राहुल गांधी जो इशारा कर रहे हैं कि वो प्रूफ जो निकाल के लेके आने वाले हैं,
जिससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, वो कब लेकर के आते हैं और उसमें प्रूफ में होता क्या है। बात कर्नाटक की हो रही है, कर्नाटक से काफी कुछ उन्होंने कहा है कि उनको फीडबैक मिला है, बहुत सारी चीजें उनके हाथ लगी है। हमें भी इंतजार है, हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हम आप तक लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।